Shastri ji and our minority chairman, state minority chairman Jabbar Sahab, and all my friends and participants. First, I want to welcome you that you people have taken this much pains to come here, and I want to congratulate Mufti Sahab also that he has taken this program so seriously that he rang me when I was in Arunachal Pradesh. That place is about 300-500 kilometers from this place. I was there. So when he told me that he has a plan to organize a 2-day workshop here for the state office bearers as well as the district office bearers. So I got totally excited because it's a need of the today when we are having this great party with us. So why we should not have a interaction with our workers? It is a very important thing, and I am very happy. Not only me. When I told this thing to Ajit Dada Pawar and Praful Bhai Patel, they were also excited, and they told me you should go there, you attend to this program there, and then report me what actually you people have given message to the state office bearer and the district office bearer. So I came here, and really I am very happy to see all of you. I know you, so many people are more mature than me. मैं सबसे पहले जो भी कुवैत में घटना घटी जिसमें केरल के बहुत सारे लोगों को मौत का समाना पड़ा, मैं सबसे पहले उन लोगों के प्रति, उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक दुखदायी घटना थी जिसको जब पूरे देश ने सुना तो सारे देश को चिंता भी हुई, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जो देश में सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी लेके आता है। ये सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी लाने वाला प्रदेश है, और वहाँ के लोगों के साथ अगर इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो निश्चित रूप से सबको दुख होना ही चाहिए। अभी हम लोगों ने इस मामले में एक और फैसला लिया है। हम लोग भारत सरकार को इस मामले में खत भी लिख रहे हैं कि जो हमारे विदेश में रहने वाले लोग हैं उनके साथ यदि इस प्रकार की कोई घटना घटे तो उनको कोई कंपनसेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत फॉरेन करेंसी इस देश को लाके देते हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो ये हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वो उनके लिए कुछ करे। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ से भी एक रेजुलेशन, अगर प्रदेश कमेटी से एक रेजुलेशन पास होकर जाएगा तो उसको भी हम केंद्र सरकार में उस बात को ट्रीट करेंगे प्रॉपर। मैं थोड़ा माफी चाहता हूँ बिकॉज एक्चुअली आई एम फ्लुएंट इन हिंदी बिकॉज आई बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश एंड वी यूज्ड टू स्पीक इन हिंदी मोर, सो आई एम मोर कंफर्टेबल to express myself in Hindi. Therefore, I am speaking in Hindi. मध्य प्रदेश में भी मलयाली समाज बहुत मजबूत है, खास तौर से भोपाल की मलयाली समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ हम लोग सुनते हैं कि ये जो आपका केरल है से गॉड्स ओन लैंड। तो यहाँ आके मेरे को बहुत मामले में खुशी हुई कि आप सब लोगों के बीच में आके मैं बात कर पा रहा हूँ। जहाँ हम बैठे हैं इस शहर ने जो भारत को दिया है, मैं सोचता हूँ शायद किसी देश के किसी भी राज्य ने नहीं किया था। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जितनी प्रिंसली स्टेट थी उनको कहा गया था कि वो भारत का हिस्सा बने, भारत की यूनियन में आए। This was the first state who has taken this decision to join the Union of India, and that has given right to the other princely states to join the state of the Union of India. तो ये जो जमीन है आपकी, ये बहुत ही अपने आप में इस मामले में भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो चिराग जला जिसने पूरे देश भारत को पूरा बनाया। इसलिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो हमेशा इस देश के लिए एक अलग ढंग का सोच रखती है।
मैं सोचता हूँ आप सब लोग एक लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग और कुट्टी साहब, हम सब लोग भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। हम सब लोगों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो पहले एनसीपी नहीं थी। हम लोग अलग पार्टियों में काम करते हैं। मैं सोचता हूँ आप लोग जितने यहाँ बैठे होंगे कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी न किसी पार्टी में पहले काम किया होगा। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने के बाद पहली बार हम लोगों को लगा कि राजनीति में हम लोग बेहतर तरीके से काम करने के लिए सामने आ सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने किसी भी लीडर को, अपने किसी भी वर्कर को पार्टी आइडियोलॉजी के अंदर काम करने से कभी नहीं रोकती। ये फ्रीडम किसी और पॉलिटिकल पार्टी में। जब देश में दीगर पार्टियां थी तब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने फॉर्मेशन के पहले ही साल में नेशनल पार्टी का दर्जा लिया था। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए था कि इसमें जो हमारी पार्टी की लीडरशिप जो थी उस समय, उन्होंने मतदाताओं के बीच में, अपने लोगों के बीच में आके संदेश दिया था कि हमारी पार्टी कास्ट, क्रीड, रिलीजन इससे ऊपर उठकर काम करेगी। हमारी पार्टी इस देश के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और एक इस पार्टी में एक आम आदमी का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम करेगी। यही कारण है कि देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे समय तक लोगों के बीच में जाकर इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि हम दीगर पार्टियों से अलग हटकर इस देश के बारे में सोचते हैं और इस देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। हमारी अपनी पार्टी में जिसपे हम सब लोग हैं, हमारे यहाँ पे यूथ विंग है, हमारे यहाँ स्टूडेंट विंग है, हमारे पास सेवा दल है। इसके अलावा समाज में जो अलग अलग पहलू हैं उनको लेकर के हमारे यहाँ पे प्रपोज है। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है। आप लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि अभी 8 अप्रैल को जबकि ईद थी, जितनी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो दिल्ली में कोई ना कोई रोजा अफ्तार का प्रोग्राम करती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बीजेपी तो करती ही इस मामले में, उनके बारे में तो बात करना बेकार है। लेकिन जो दीगर पार्टियां हैं वो रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम करती है। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दिल्ली में रोजा अफ्तार का प्रोग्राम नहीं रखा था। और हम लोगों ने जो रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम रखा था हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, आपको भी आना था, मध्यपाल साहब भी साहब को भी पहुंचना था, किसी कारण से नहीं आ पाए थे। उसमें 11 मुल्कों के एम्बेसडर आए थे और वहाँ हम लोगों ने पैलेस्टाइन के फेवर में, वहाँ पे जो होने वाली जो नरसंहार है उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और वहाँ एक लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों ने उस पूरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोग अपने ढंग से देश के उत्थान के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और यही कारण है कि आज आप सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि कुट्टी साहब का जो उद्देश्य है वो जो हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है कि हम आम अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारियों को इस बात का संदेश दे सके कि जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाकर उनको किस प्रकार से अपनी पार्टी के संदेश को पहुंचाना है, वो किस प्रकार से काम करना है। केरल इस मामले में मैं सोचता हूँ एक बहुत बेहतरीन देश है जहाँ हम सब लोग मिलकर यहाँ की सत्ता पे हम अपनी भागीदारी को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की जितने भी राजनीतिक दल है ये लंबे समय से काम करने के बाद जनता के बीच में अनपॉपुलर हो रहा है। क्योंकि ये लोग सत्ता में आने के बाद जनता से जुड़े हुए वायदों को पूरा करने में पीछे हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा अवसर है। आपके यहाँ पे जो पंचायतें हैं, आपके यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर मैं देख रहा था उसकी संख्या करीब 22,000 जनप्रतिनिधि पंचायतों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट पंचायतों के माध्यम से, ब्लॉक पंचायतों के माध्यम से, नगर निगम नगर पालिकाओं के माध्यम से 22,000 जनप्रतिनिधि चुनकर, अगर आप सब लोग मिलकर, और जैसा कि संकल्प कुट्टी साहब का है, वो चाहते हैं कि केरल में हम एक नई हवा, एक नई राजनीतिक तरीके से हम लोग शुरुआत करें
जिससे कि देश केरल में एक आम आदमी की परेशानी को दूर करने के लिए सरकार काम करती हुई है। यहाँ की सरकार तो बनती है लेकिन काम करती हुई नहीं। हम लोग वहाँ पे जब दिल्ली में बैठ के देखते हैं तो हमको लगता है क्या कारण है जो सरकार इतनी अच्छी, केरल में इतनी समृद्धि है, केरल के लोग इतने मेहनतकश है, विदेशों से इस प्रदेश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर आम आदमी के हाथ में रोजगार नहीं मिलता? क्या कारण है कि हमारे शहर इतने समृद्ध नहीं है जितना कि उनको होना चाहिए? तो मैं सोचता हूँ इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बेहतर पार्टी है जो अपने पूरे प्रोग्राम को लेकर आम आदमी के बीच में जाकर अच्छे ढंग से अपनी बात को कह सकती है। ये बात सच है कि अभी आने वाला, अब देखिए कि अरुणाचल प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा था, अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया। अरुणाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 60 एमएलए होते हैं, हम लोगों ने 15 सीट पे अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था बीजेपी के खिलाफ। 3 एमएलए वहां पर इलेक्ट होके आए। हमारे 3 एमएलए ऐसे थे जिनको कि वहां पर बीजेपी की सरकार ने हरवाने में मदद की। एक हमारा एमएलए सिर्फ 2 वोटों से हार गया, दूसरा एमएलए 280 वोटों से हारा और तीसरा कैंडिडेट हमारा 831 वोटों से पीछे रह गया। तो वहां हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ बीजेपी के खिलाफ काम किया। अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि स्थानीय चुनाव में हम लोग किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं कर रहे। अगर आप सब लोग तैयार होंगे और किसी हिसाब के माध्यम से अगर ये जानकारी हम लोगों को मिलेगी तो यहाँ पर पार्टी के चुनाव लड़वाने के लिए, हम विधायक के लिए, विधानसभा के इलेक्शन के लिए, नगर निगम नगर पालिकाओं के इलेक्शन में और पंचायत के इलेक्शन में अपने सिपाल पे पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को फील्ड में जाकर लोगों के बीच में काम करना होगा, क्योंकि चुनाव तो देना बहुत आसान है, लेकिन लोगों को चुनाव जितवाना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। पर आप लोगों के लिए खुशी की बात ये कि हमारे नेता है, ये संकल्प के साथ आप लोगों के बीच में है, ये पार्टी को चुनाव लड़वाकर केरल में एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि जब तक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग किसी इलेक्शन के माध्यम से सत्ता में नहीं आते तब तक हम लोगों के सिर्फ किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकते। एक बात मैं जरूर आपको इस मौके पर और कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है जरूर यहाँ पे किया भी होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बूथ लेवल पर भी ये लोग जो अपॉइंटमेंट करते हैं उसको उन्होंने पर्टिकुलर पार्टीज को भी अधिकार दिया है कि वो अपने आदमी को भी वहां पर अपॉइंट कर सकते। तो शायद बूथ लेवल तक कभी जाना संभव नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग्स होती है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जो मीटिंग होती है, उनमें हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों को पक्के तौर से जाना चाहिए। उसके पीछे खास कारण ये होता है कि जब हम उस मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ कलेक्टर होता है, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं। वहाँ जब हमारी प्रेजेंस होती है तो आप लोगों का इंटरेक्शन वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होने लगता है और उनको भी इस बात की जानकारी मिलती है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वर्कर या नेता बहुत एक्टिव हैं और वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप लोग उनके बीच में जाते हैं, आपसे उनसे मुलाकात होती है, तो किसी की मदद के लिए आपको आसानी हो जाती है उनको रिक्वेस्ट करना या उनको टेलीफोन करना या उनसे बात करना। मैं सोचता हूँ कि किसी भी मीटिंग को आप लोग बिल्कुल इसको नजरअंदाज मत करिएगा। ये एक्सपेरिमेंट मैं जब मध्य प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने मध्य प्रदेश में इस काम को किया। हमारी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे लीडर इतने पावरफुल हो गए थे कि कलेक्टर उनसे बात करने के लिए परेशान होता था। कलेक्टर को अगर वो टेलीफोन लगाते थे तो कलेक्टर इमीडिएटली उस काम को करने के लिए तो उनको इन्फॉर्म भी करता था, चाहे वीडियो कॉल। यही चीज हम लोगों ने दिल्ली में भी की। दिल्ली में हमारी पार्टी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि दिल्ली की 70 सीटों पे हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को खड़ा कर सकें। वहाँ पर हम बात से मैं देख रहा हूँ, उसकी मैं बोल रहा हूँ। तो उसका असर क्या हुआ दिल्ली में भी कि दिल्ली में टोटल 11 कलेक्टर्स, 11 डिस्ट्रिक्ट में, एक भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है कि हमारे पार्टी की लोगों की प्रेजेंस ना हो। तो मैं आप लोगों से खासतौर से अनुरोध करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की मीटिंग होती है उसको आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, उसको मिस मत करिए। एक बहुत अच्छी जो अभी यहाँ मैंने देखी और ये खासतौर से कुट्टी साहब के, मैं बार बार कुट्टी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ, कुट्टी साहब में
वो करके दिखाया है जो हम लोग सोचा करते हैं। आपने यहाँ पे वेबसाइट शुरू की है, अभी वो मुझे बता रहे थे, कल भी उन्होंने मुझे बताया इस मामले में, अभी भी बोल रहे थे कि इस वेबसाइट पे मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए एक मेंबर तक की जानकारी उसमें हो। मैं सोचता हूँ कि अगर कमेटियाँ, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे स्टेट कमेटी हो, चाहे हमारी नेशनल कमेटी हो, अगर इतना काम हम लोग करेंगे तो हमारी ताकत को बढ़ाने से और देश की सत्ता में हिस्सेदारी करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वर्कर्स का डिटेल हमारे पास हो, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे त्रिवेंद्रम में कोई काम है और मैं रहता हूँ कोचीन में, तो मैं वहाँ देख सकता हूँ वेबसाइट पे कि त्रिवेंद्रम में मेरी पार्टी के पदाधिकारी कौन है, मैं जाके उनसे टेलीफोन पे बात कर सकता हूँ, मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो ये जो इंटरेक्टिव जो अप्रोच है, यही पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ होती है। जब हम एक दूसरे से संवाद करने लगते हैं, जब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, तो उसके फिर सॉल्यूशंस भी निकलने लगते हैं और हम सफलता की तरफ बढ़ने भी लगते हैं। दूसरा, मेरे को किसान ने बताया कि यूट्यूब पर एक चैनल भी शुरू कर, तो चैनल खाली चैनल कुट्टी साहब का चेहरा दिखाने के लिए, कुट्टी साहब ने खुद के लिए चैनल तैयार नहीं किए, आप लोगों के लिए। लेकिन इस चैनल को आप इंपॉर्टेंट कैसे बनाएंगे, इसको आप इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे, जब आप अपने क्षेत्र में जनता की समस्याओं से जुड़कर काम करेंगे और उसको आप लोड करेंगे उस यूट्यूब में, तो पता लगेगा कि हमारे कन्नूर जिले के एक जनरल सेक्रेटरी ने आज एक इस प्रॉब्लम को लेकर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, या आज इस बात को लेकर जनता के बीच में गए। ये जब इंफॉर्मेशन मिले और ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड हो, जब आप यूट्यूब पे आ जाते हैं तो देश की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, मंडीज खत्म हो जाती है, कोई भी देख सकता है। आप केरल के तो 150 से ज़्यादा मुल्कों में आप लोगों के रिलेटिव्स और आप लोगों के साथी रहते हैं, वहाँ भी उन लोगों को मैसेज मिलेगा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के यूट्यूब पर ये चीज़ आज लोड हुई है, तो हो सकता है वो भी वहाँ से मदद करें। तो ये बहुत इंटरेक्टिव अप्रोच है वाकई। ये इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेशनल लेवल पर हम इसकी कॉपी करें, पर उनके हिसाब से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हम लोगों को इस मामले में मदद करें। देखिए कि अभी एक पॉलिटिकल बात जो अभी इस चुनाव में आई है 2024 में, यहाँ बीजेपी के पहले जो वोट थे वो खाली 15.64% थे, अभी इस लोकसभा के इलेक्शन में बढ़कर ये 19.23 हुए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। हम सब लोगों को मिलकर इस मामले में पूरी ताकत से अपनी पार्टी के नीचे तक के कैडर को तैयार करना है, क्योंकि जो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है वो सेक्युलर आइडियोलॉजी है। हम कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन में बिलीव नहीं करते। हमारे लिए देश का नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है और उस नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अपनी पहली जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर यहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत ताकत से खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेस में इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पे बीजेपी के प्रतिशत वोट में जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वोट में, इसका मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस है। अगर हम ठीक ढंग से काम करते हैं, उस पॉलिटिकल स्पेस को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। उस पॉलिटिकल स्पेस में एनसीपी की प्रेजेंस हो सकती है, और उस प्रेजेंस का मतलब होगा कि सत्ता में आप लोगों का पार्टिसिपेशन इन पावर, पार्टिसिपेशन इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट इज पॉसिबल। If they can get this much vote, why people cannot get those votes? They fill that space, because the present parties in this state is not working properly. Therefore, those people are getting this part. So we should work very thoroughly. Our approach should be very positive, because we have to bring that together the most vigilant and more prosperous state of the country. और जब तक हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, और ये पॉसिबल है, एनसीपी में ये चीज पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोगों को काम करने की छूट है। आप लोग अगर कहीं पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी सिंबल देने के लिए तैयार है। अगर आप सोचिए कि 22,000
यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें हम अपना परसेंटेज कैसे बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हमको होमवर्क करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके का हम सब लोगों को मिलकर फायदा उठाना चाहिए और इस मौके से हम लोग अपने आप को भी मजबूत करेंगे। केरल के डेवलपमेंट का हम लोग एक नया प्लान डिस्कस करें, केरल के लिए हम क्या और बेहतर तरीके से सेंट्रल से क्या कर सकते हैं। अभी आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सेंट्रल कैबिनेट में सेंट्रल मिनिस्टर बनेंगे, उस समय आप लोग बताइए कि हम केरल के लिए केंद्र से क्या मदद ले सकते हैं, कैसे हम केरल के लिए और ऐसी कौन सी स्कीम्स लेकर आ सकते हैं जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़े, यहाँ की इकोनॉमी को मजबूत किया है और एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने का मौका मिले। इस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी आपके साथ काम करेगी, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी एक बात की खास तौर से और करना चाह रहा हूँ। अभी आने वाले दिनों में 4 राज्यों में इलेक्शन है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चूंकि मैं जम्मू कश्मीर का भी काम देखता हूँ, वहाँ टोटल 90 विधानसभा की सीट, 90। हमारी कोशिश ये कि हम सारी की सारी सीटों पर चुनाव लड़ें। वहाँ जो कश्मीर का एक हिस्सा है उसमें 47 सीट्स होती हैं, वहाँ भी हम लोगों ने कोशिश की है। मैं भी 2-3 टूर करके आया हूँ, वहाँ लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का काम शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारी कमेटियां बनने लगी हैं वहाँ, और अभी मैं फिर वहीं जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से जुड़े हुए जो लोग इन 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर और हरियाणा, इन राज्यों में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, हर जगह आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन टेलीफोन करके, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज देकर आप उनको मोटिवेट करिए कि वहाँ पर अगर एनसीपी के कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको वोट करें। महाराष्ट्र में खासतौर से आप लोगों की इस मुहिम का बहुत बड़ा फर्क हमारी पार्टी को रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी पार्टी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी अभी नवंबर 2024। इसमें आप सब लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को यहाँ पर भी उनको कहिए कि अगर कोई परिचित उनका वहाँ पर है तो वहाँ उसको टेलीफोन कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज दे दें, जिससे कि वहाँ पे हमारे उम्मीदवारों को एक ही वोट की कीमत है। अभी हमारा कैंडिडेट 2 वोटों से है, अगर वो 2 वोट उसको मिल जाते तो चुनाव जीत जाता। वो उसकी मिसेज और उसका जो बेटी थी उनकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वो वोट डालने नहीं पहुंच पाए। अगर वो 2 वोट मिल जाते तो एक वोट की कीमत है। मैं सोचता हूँ आपके माध्यम से अगर हम लोगों को वहाँ कोई भी वोट मिलेगा तो दैट विल मेक आवर पार्टी टू बी विन इन दैट एरिया। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सुना, मुझे यहाँ बुलाया, मेरे को आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरे को आते रहना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों में एक स्पिरिट है। आप लोग पॉलिटिक्स को आप गवर्न करने की ताकत रखते हैं और यही ताकत है किसी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, यही हमारी कैपिटल है। मैं सोचता हूँ इस कैपिटल को गुट्टी साहब के माध्यम से पूरे केरल के अंदर आप लोग सब फैलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।